नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। तो क्या आप जानते हैं कि एनसीसी कैडेट्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? अगर नहीं तो आइए आपको लिए चलते हैं नगरोटा में, जहाँ पर एनसीसी कैडेट्स के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उन्हें कई विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हम आप पहुंचे हैं नगरोटा में एनसीसी कैंप में। आपको बताते हैं कि यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स के लिए 10 दिनों का कैंप लगाया गया है, जहाँ पर उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस कैंप में 500 से ज़्यादा एनसीसी कैडेट्स हैं और इस बार जो कैंप है वो है CATC J4। आपको बता दें कि यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही हैं और आज इस कैंप में एडीजी मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात भी की। सबसे पहले पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि इस कैंप के अंदर कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आगे चलकर एनसीसी कैडेट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। यही नहीं, SNIC यानी कि स्पेशल नेशनल इंटीग्रेटेड कैंप के लिए भी यहाँ पर PSNIC यानी कि प्री स्पेशल नेशनल इंटीग्रेटेड कैंप के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, तैयारियां करवाई जा रही हैं। इसके अलावा इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन जो कि कोल्हापुर में होने वाला है, उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 10 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है और यहाँ पर साल में कई तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें शूटिंग भी करवाई जाती है। शूटिंग रेंज में फायरिंग बताया जाता है, फायरिंग सिखाई जाती है और यहाँ पर कई तरह की उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जम्मू में इस समय 40 डिग्री के ऊपर का तापमान चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर इस कैंप में एनसीसी कैडेट्स चिलचिलाती धूप के बीच में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि उन्हें आगे चलकर इसका फ़ायदा भी मिले। यही नहीं, इस ट्रेनिंग के कई सारे मायने रहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई कैडेट आगे चलकर आर्मी जॉइन करना चाहे, तो उसे पहले से ही तैयारी का पता हो, यानी कि उन्हें आगे चलकर उस तरह की ट्रेनिंग में भी इस ट्रेनिंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। तो यहाँ पर पहुँचकर मेजर जनरल जो एडीजी हैं अनुपिंदर वेवली, उन्होंने यहाँ पर कैडेट से मुलाकात भी की और उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और साथ ही साथ उनके साथ अपने अनुभव भी साझे किए। इसके बाद हमने यहाँ पर आए एनसीसी कैडेट से बात भी की और आप सुनकर उत्साह और उनका हौसला खुद ही देखिए। and that itself is an मैडम achievement. थर्ड ऑफिसर सारी के सर नॉट ऑन सिस्टम जो बना newly onboarded, sir. People International, Veera sir. This is you? You coming first time? No, sir. She's more as well. थैंक्स सर आप थर्ड ऑफिसर का आपको शब्द इनके I'll speak to the ANOs. I want to listen.
What are they? There are Yes. so please remember that. Okay? So make friends from other states. We are trying to ensure कि उनको सबको कश्मीर का या JNK का एक्सपोजर मिले. ठीक है? Yes, sir. एक बाहर चला गया बेटा. हाँ? अर्जुन भूमिका लेफ्ट राइट जा रहे हैं. क्या हो गया? करो उसको. फिर नहीं थी. फिर क्यों नहीं करोगे? सब अभी ब्रोकन हो गए, कुछ नहीं. 6 ही थी हमारे पास. मत फायर कराओ ना. फिर क्यों वो अगर आप फायर कराओगे तो कॉन्फिडेंस लूज होता है ना. मत कराओ. voluntarily accepted to do something more, and that itself is an achievement. With this kind of an attitude, I am very confident. I was just reading about an NCC cadet. The Air Force results came out yesterday. Day before yesterday, the Air Force SSB selection got over, and one girl, Akansha from your battalion, has got selected as an Air Force officer. And simultaneously there was another girl from NCC who has again got selected, not from our directorate, but I was reading about what she has written about herself. And what she mentions is that I was an NCC cadet, I took part in RDCs, I took part in various camps, and then I started working for SSB. And after 5 attempts, 3 years of hard work, she has finally become an officer, or she has been selected to become an officer in the Indian Air Force. And she acknowledges that it is the NCC upbringing which gave her that fire not to back out. Continue, try again. तो देखा ना स्पाइडर और किंग ब्रूस की कहानी सुनी है? हाँ, स्कूल में भी पढ़ाते हैं. Try again. So you must keep working towards it. So extremely proud of all of you. Secondly, you are here doing this camp with temperatures at 46 degrees. I acknowledge and salute all of you for having come out in this heat, for going through this difficult 8 days in difficult circumstances, and doing all that you are doing, going out on a trek, listening to lectures, doing drill, doing PT. In this heat condition, in difficult conditions, you have come from your relatively comfortable places at home. Coming in this heat to do a camp is creditable. So I acknowledge that also. Now I am of a firm belief that 8th JNK Girls Battalion is the spearhead of JNK Directorate when it comes to girls. They are amongst you. There are so many who have represented our directorate in various activities and have excelled. We recently had one girl from our directorate in Ladakh, climbing the Mount Everest. I hope you are aware. Yes, sir. We have a boy from Jammu, whose posters you shall shortly see somewhere, who have climbed the Mount Everest.
We had the girl from Akhnoor who led the contingent, girls contingent on Kartavya Path during the Republic Day parade. We had a girl from Srinagar who led the PM rally last year. So girls, what I want to tell you is the world is open for you. There is so much today that you can achieve. You just have to put in that small little effort. Set your target, set your goals, and then make small marks for yourself that to reach that goal, I need to complete this. APS अखनूर, तो अखनूर की एकता को जानते हो? इसने लीड किया था परेड। was my second attempt. I got recommended 3 times, 2 times for army and 1 time for SCAT. I was not getting to the very basic in army. So now I have to go to the SCAT, but there is also one more SSB. From academy I will be going to attend the SSB for army. Or from anybody. Whether NCC helped or not is secondary. But what made you join and how can you tell these young people here that how can they emulate? All the best, God bless. My name is Akanksha. Recently, CAT का result आया था and I have been selected as flying officer in Indian Air Force. Moreover, मैं एक NCC cadet भी रह चुकी हूँ. I'm SU Akanksha, alumni of NCC 8 JNK Girls Battalion Jammu. स्टैंडिंग ऑन दिस कैंपिंग ग्राउंड, ये एक इमोशन है कि इसने कैसे मुझे डेवलप किया एक सिविलियन से एक आर्म फोर्स पर्सोना में. और यहाँ की जितना भी ये जो भी इन्वायरमेंट है, जितना एक्सपोजर हमें मिला है कैंप्स के थ्रू, जितने भी हमारे सेशंस होते थे, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, हमारे शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिफरेंट कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते थे, इसने हमें एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प किया हुआ है. एंड दैट हैज़ हेल्प्ड अस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. एंड एनसीसी में ये चीज़ भी बहुत सही रही है कि हमें मोटिवेशन, एएनओस का सपोर्ट, हमारे CEOs, ब्रिगेडियर्स, ADG सर, everyone has been so supportive and they have always thought of our well being. अच्छे से हमें रखा है, कभी मेस में टेंशन नहीं आने दी, कभी लिविंग एरिया में टेंशन नहीं आने दी. So really we are thankful for NCC. This organization is such a blessing. Thank you. Sharma and I'm from 8 JNK Girls Battalion. हमने इस NCC कैंप में बहुत ही एक अच्छा एक्सपोजर मिला है हमें. हमारे सीनियर्स, हमारे ANOs, CO सर, सबके साथ बहुत ही मज़ा आया है. और हमारा जो कल्चर है, जो डिफेंस जिन्होंने ज्वाइन करनी है, वैसा एक एनवायरनमेंट हमें मिला है. एक सूटेबल एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है वो हमें मिला है. प्रॉपर टाइमिंग सब कुछ था, विजिट्स भी हुए और एक जो मतलब एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो मिला है. एवरीथिंग वाज फाइन एंड मतलब एनसीसी जो ज्वाइन करनी चाहिए सबको.